algebra of differentiability. First, if fx and gx both are differentiable function at x equal to a, then fx plus minus gx, fx into gx, fx by gx are also differentiable at x equal to a. Second, if fx is differentiable at x equal to a and gx is non-differentiable at x equal to a, then fx plus minus gx is non-differentiable but fx into gx and fx by gx we can't say about its differentiability. क्वेश्चन एक देखते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू हम एक्स ले लें और जी एक्स लें इक्वल टू मॉड एक्स, तो दिस अगर हम x इक्वल टू 0 की बात करें तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल. हम लोग बात करें एफ एक्स माइनस जी एक्स का, या आप बात कर लीजिए छोड़िए एफ एक्स इंटू जी एक्स का. तो एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या मिलेगा हमको, दिस. क्लियर है. सो यहाँ से ये चला आएगा, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, x लेस देन 0 है माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. क्लियर है. अब जरा हम आर एच डी देख लें. तो लिमिट h टेंड टू 0 प्लस f0 प्लस h माइनस f0 बाई h क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 प्लस यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर, f0 इज 0 बाई h, सो आंसर इज 0. एल एच डी देखेंगे तो देगा लिमिट h टेंड टू 0 प्लस f0 माइनस 0 माइनस h डिवाइडेड बाई h. f0 इज 0 माइनस और f0 माइनस h दैट इज माइनस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई h. अगेन लिमिट h टेंड टू 0 प्लस, सो दिस इज अगेन 0. सो एल एच डी इक्वल टू आर एच डी और एक फाइनाइट वैल्यू है,
So this function, this fx into gx is differentiable at x equal to 0. तो हम लोग कहे थे कि अगर fx डिफरेंशिएबल है, gx नॉन डिफरेंशिएबल है, तो वी कांट से अबाउट fx into gx एंड fx by gx. वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है. थर्ड थिंग, इफ fx and gx are non-differentiable, that means not differentiable function at x equal to a, then we can not say anything about the algebraic ऑपरेशन. अगर दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है तो हम उसके अलजेब्राइक ऑपरेशंस के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स कैसा होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स कैसा होगा, या एफ एक्स बाई जी एक्स कैसा होगा. नाउ द क्वेश्चन इज, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ax plus b when x less than minus 1 and ax cube plus x plus 2b when x greater than minus 1. For all x is element of real number, find a and b if fx is differentiable at x equal to minus 1. तो fx अगर डिफरेंशिएबल है at x equal to minus 1, then first thing, solution, this function is continuous at x equal to minus 1. सो कंटिन्यूस अगर x equal to minus 1 पे होगा तो हमको क्या देगा, LHL निकालेंगे. तो LHL के लिए माइनस 1 माइनस पे यहाँ से और माइनस 1 प्लस पर यहाँ से, तो LHL निकाले तो आ गया माइनस a प्लस b, ये हुआ LHL इक्वल टू RHL. तो माइनस a माइनस 1 प्लस 2b, ये हो गया RHL. कंटिन्यूस है तो LHL बराबर RHL बराबर f माइनस 1 होगा. तो f माइनस 1 तो यही वाला है, ये. सो यहाँ से आ गया सॉरी, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा b इक्वल टू 1. नाउ अगर ये डिफरेंशिएबल है तो LHD बराबर RHD होना चाहिए. ये यूनिक एंड फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए. तो हम LHD निकालेंगे तो हम लिखेंगे लिमिट, पहले RHD पे ही चलते हैं. तो ये RHD के लिए हम लोग जा रहे हैं. तो f माइनस 1 प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h. तो f माइनस 1 प्लस h ये कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा माइनस 1 प्लस में देखना है. तो माइनस 1 प्लस यानी कि इस फंक्शन में, तो यहाँ से लिखेंगे a माइनस 1 प्लस h द होल क्यूब प्लस माइनस 1 प्लस h प्लस 2b एंड f माइनस 1 का वैल्यू क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाई h. लिमिट h टेंड्स टू 0.
तो फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से आ जाएगा ए एच क्यू माइनस 1 प्लस 3h माइनस 3h स्क्वेयर, और यहाँ से आ गया -1 प्लस h, और उसके बाद a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी डिवाइडेड बाई h। ठीक है। सो यहाँ अगर हम लोग लगाएं लिमिट h टेंड टू 0, b हमको पता है 1, a का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से आ गया एक, ये यहाँ से कैंसिल होगा इस a से, तो बचेगा a एच क्यू 3ah माइनस 3ah स्क्वेयर प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। ठीक है। सो a ये तो हो गया आपको, इस केस में ये लिमिट लेंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट। LHD निकालें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस 1 माइनस f माइनस 1 माइनस h डिवाइडेड बाई h। f माइनस 1 क्या मिला, b माइनस a, और यहाँ से आ जाएगा a प्लस ha माइनस b डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंड टू 0 प्लस, ये सब प्लस है। सो यहाँ से आ गया आपको a, लेकिन LHD बराबर RHD नहीं हो पा रहा है। सो a के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और b का वैल्यू -1, b इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज जो एक कॉन्सेप्ट है टेस्टिंग ऑफ कंटिन्यूटी with the help of RHD and LHD। तो अगर fx दिया है px for x greater than equal to a and qx for x less than a, RHD अगर हम निकालें तो हम निकालेंगे एफ डैश ए प्लस, अगर ये आता है एल, LHD निकालें ये आएगा एफ डैश ए माइनस, अगर ये आता है एम। नाउ केस 1, इफ L and M both are finite and equal, means continuous as well as differentiable। क्लियर है। केस 2, यानी L और M दोनों अगर फाइनाइट आए और इक्वल आए तो ये जो फंक्शन fx है वो कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल होगा। इफ L एंड M बोथ आर अनइक्वल, ठीक है, तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
and case 3, if at least one of the L and M is plus infinity or minus infinity, then function is non-differentiable. But we can't say about its continuity. क्लियर है? अब एक चीज हम यहां बता दें आप लोगों को, जो शॉर्टकट के तहत यूज कीजिएगा। कि देखो, अगर कर्व का स्लोप ऐसा रहता है तो ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ आर एच डी कितना आ रहा है? प्लस इन्फिनिटी। एल एच डी प्लस इन्फिनिटी। और यहाँ देखो, यहाँ अगर फंक्शन ऐसा रहता है तो x इक्वल टू 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन आर एच डी क्या आ रहा है? प्लस इन्फिनिटी। ग्राफिकली देख रहे हैं हम लोग, प्लस इन्फिनिटी। सो इफ it is infinity, then we have to solve the whole process. whole process का मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट्स को लगाकर, अगर आर एच डी निकालना है तो ये वाला, ये आर एच डी के लिए, और सिमिलरली फॉर एल एच डी के लिए वैसे जाना होगा डिफरेंशियबिलिटी के लिए। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन इज कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर x इक्वल टू 0। पहले इसका कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे हमको डिस्कस करना है। तो हम f0 निकालें, तो ये 0 दिया है। f0 प्लस निकालिए, तो f0 प्लस में देखो ये जो क्वांटिटी है, जैसे ही x 0 प्लस जाएगा तो ये इन्फिनिटी जाएगा, ये वाला। लेकिन ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा 1 से लेकर -1 के बीच रहेगा, और ये पार्ट इसको 0 बना देगा। तो f0 प्लस इज 0, सिमिलरली f0 माइनस इज ऑल्सो 0। क्लियर है? सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नाउ अगर हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दे सीधे एफ डैश एक्स, ये निकालें, तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस 1/x इंटू -1/x स्क्वायर प्लस साइन 1/x इंटू 2x when x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है? अब हम एफ डैश 0 प्लस निकालेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, और एफ डैश 0 माइनस निकालेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? सो यहाँ पर नोट करके एक पॉइंट लिख लो, वी अवॉइड the direct differentiation in the function containing sin 1/x
cos 1 by x, tan 1 by x, like this kind of function। तो करना क्या है हमको, इसमें जो प्रोसेस हमको यूज़ करना है, जैसे हम अगर RHD निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, f0 प्लस h, जीरो पे निकालना है, माइनस f0 बाई h लिमिट h टेंड टू 0 प्लस, तो f0 प्लस h इस जगह पर क्या आ जाएगा, h स्क्वायर साइन 1 बाई h डिवाइडेड बाई h लिमिट h टेंड टू 0 प्लस, f0 तो 0 है, तो यहाँ से ये कैंसल आउट, तो आउटपुट क्या आएगा, ये जो होगा ये हमेशा +1 से -1 के बीच, और ये 0, सो 0 में किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। सिमिलरली LHD निकालेंगे तो क्या आएगा, f0 माइनस h डिवाइडेड बाई h लिमिट h टेंड टू 0 प्लस, सो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 प्लस f0 0, यहाँ माइनस, और यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर साइन -1 बाई h बाई h, अगेन वही चीज़, सो अगेन ये 0। सो यहाँ से हम देख रहे हैं कि LHD इक्वल टू RHD है, सेन f'0 इक्वल टू 0, जबकि वहाँ से आ रहा था डज नॉट एग्जिस्ट। सो जहाँ पर भी साइन 1 बाई एक्स, कॉस 1 बाई एक्स, टेन 1 बाई एक्स इस तरह का फंक्शन रहेगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन को अवॉइड कीजिएगा और उसके जगह सीधे चले आइएगा फर्स्ट प्रिंसिपल पे, जो अभी हम लोग डिस्कस किए। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन इज कि इफ f(x) इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन at x equal to a such that f dash a equal to 1/4, find limit h tends to 0 f a plus 2h square minus f a minus 2h square divided by h स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से देखें तो इसको ऐसा किया जाए कि ये 2h स्क्वायर है, ये 2h स्क्वायर, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या दे देगा, 4 लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस 2h स्क्वायर माइनस f a माइनस 2h स्क्वायर, और यहाँ ये दिया 4h स्क्वायर, ये क्वांटिटी क्या आ जाएगा, ये पूरा this is nothing but f dash a, clear है। so f dash a is what, f dash a is 1/4, so it 1/4 into 4 that is equal to 1। next question is f dash 2 दिया हुआ है 2 at x इक्वल टू 2, कहा लिमिट h टेंड्स टू 0 f h प्लस 2h प्लस 2 यहाँ स्क्वायर माइनस f2 माइनस 3h डिवाइडेड बाई h स्क्वायर प्लस 10h। ठीक है, तो इसको निकालना है। इसको एक तरीके से और हम बना सकते हैं कि देखिए, तो ये 0/0 फॉर्म है कि नहीं,
जैसे ही हम जीरो डालेंगे तो ये F2 माइनस F2 और नीचे में जीरो तो ऊपर में भी जीरो बाई जीरो फॉर्म। सो एल हॉस्पिटल लगा दो तो यहाँ से आ गया एफ डैश एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 2h प्लस 2 माइनस F2 माइनस 3h एफ डैश सॉरी, और यहाँ एक माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2h प्लस 10 लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर लगाओ तो देखो तो F0 इंटू 2 एफ डैश 0 और प्लस, तो ये फिर से अगर हम इसमें लिमिट पुट कर दें तो यहाँ आया एफ डैश 2 टाइम प्लस 3 टाइम एफ डैश 2 और नीचे में 10। सो दिस इज नथिंग बट एफ डैश 2 बाई 2, एफ डैश 2 इज 2, सो इट इज 2 बाई 2, दिस इक्वल टू 1। सो आप एल हॉस्पिटल से भी इसको कर सकते हैं। थर्ड वन इज if fx is differentiable function at x equal to 0 where f0 equal to 0 f dash 0 is equal to 1, then find the value of limit n tend to infinity n f1 by n। तो यहाँ देखो तो लिमिट h टेंड टू 0 प्लस एफ एच बाई एच, इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या किए कि 1 बाई एन को h से रिप्लेस किए, तो ये n हो गया 1 बाई एच और ये हो गया एफ एच, और n इन्फिनिटी जा रहा था तो यहाँ h चल जाएगा 0 प्लस ये, तो f0 बराबर कितना है बाबू? 0। तो इसको हम लिख लेते हैं एफ एच माइनस f0 h लिमिट h टेंड टू 0 प्लस, दिस इज नथिंग बट f डैश 0। क्लियर है? सो आंसर इज 1। यहाँ नोट करके एक लाइन लिख लीजिए, लेट एफ एक्स, या इसको एक फंक्शन ले लें हम, एच एक्स बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स इफ एफ एक्स इज differentiable at x equal to a, f a बराबर 0 and gx is continuous at x equal to a, then hx is always differentiable at x equal to a। that means अगर जो एफ एक्स है ये डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए पे, जी एक्स जो है ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो जो एफ एक्स होगा वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे। एंड अगर एच ए बराबर 0 हो जाता है तो देन एफ एक्स इंटू जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। ओके, नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ
डिफरेंशिएबल फंक्शन satisfying a given functional group. इसको आप क्वेश्चन से समझिएगा. क्वेश्चन इज कि f such that real number to real number be a differentiable function satisfying a given functional formula f of x plus y बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर इफ एफ डैश जीरो बराबर 5 एंड एफ डैश एक्स एफ डैश जीरो इक्वल टू 5. यहीं तक एफ डैश एक्स का अगर यूज़ आता है तो हम आगे देखेंगे. क्वेश्चन इतना ही रखते हैं. देखो इसका एक फर्स्ट मेथड है, वो बड़ा ही कन्वेंशनल मेथड है जिसको कहते हैं हम. इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या है, राइट एफ डैश एक्स एज आर एच डी और एल एच डी. तुम कोई भी लिख सकते हो. जैसे कि एफ डैश एक्स को लिखें लिमिट एच टेन टू 0 प्लस एफ एक्स प्लस एच, क्योंकि एक्स पे देख रहे हैं, एट एक्स पे यही होगा बाई एच. सेकेंड, मैनिपुलेट दिस आर एच डी with the help of given functional rule. फंक्शनल रूल क्या है, यहाँ पे है कि f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई हो जाएगा. तो ये f ऑफ x प्लस एच जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखें एफ डैश एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स प्लस एफ एच माइनस एफ एक्स बाई एच. सो ये कैंसल आउट हो गया और ये दे दिया सिंपली लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ एच बाई एच. तो हम देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द स्टेप 2 an unknown condition is generated. ठीक है. नाउ थर्ड स्टेप, to find the value of that unknown condition, use the value of derivatives given in क्वेश्चन. तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एफ डैश जीरो इक्वल टू 5 होगा, यही गिवन है. तो हमने क्या किए कि हम लोग ये कि एट एक्स इक्वल टू 0 पुट किए हम, तो हमको मिला एफ डैश जीरो विच इज नथिंग बट 5
and this is nothing but limit h tends to 0 plus fh by h. ठीक है. Now fourth step, put the value of that unknown in above equation. That means f dash x equal to fx equal, यानी आपका आ गया कि ये आ गया f dash x f dash 0 equal to 5, f dash 0 ये हाँ f dash 0, तो f dash x हमको क्या मिला, f dash 0 के बराबर. सो ये आ गया f dash x इक्वल टू 5. तो विच लीड्स टू a differential equation. Now to find fx, we have to integrate the differential इक्वेशन. तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो हमको क्या मिलेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस सी. सी इज नथिंग बट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है ना. नाउ अब सी निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एनी पॉइंट विद हेल्प ऑफ फंक्शनल रूल. तो हम लोग क्या किए कि पुट किए x बराबर y बराबर 0. तो हमको मिल गया इधर लेफ्ट हैंड साइड में f0, राइट हैंड साइड में 2f0, तो f0 बराबर 0. तो ये मिल गया. तो इसको क्या करना है, f0 x इक्वल टू 0 को ये हम मान लेते हैं 1, पुट x इक्वल टू 0 इन 1, लेफ्ट हैंड साइड में f0, यहाँ c. सो f0 कितना है हमारा 0. सो फंक्शन इज fx इक्वल टू 5x. क्लियर है. अब इसका हमारे पास एक शॉर्टकट है जो कि सेकेंड मेथड है. इसमें स्टेप 1, डिफरेंशिएट the given functional rule with respect to x, keeping y constant. y को कांस्टेंट मान लो और उसको डिफरेंशिएट करो. तो तुम्हारे पास जो डिफरेंशियल जो फंक्शनल रूल है वो ये है. इसमें हमने क्या किया कि y को मान लिया कांस्टेंट. ये जो है ये कांस्टेंट, इसको भी लिए कांस्टेंट. अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर मिलेगा एफ डैश एक्स प्लस वाई. ठीक है. ये हो गया एफ डैश एक्स और ये तो 0 के कांस्टेंट था. ठीक है. अब यहाँ दिमाग ये लगाना है कि पुट ऐसा करो कि जैसे x हमको जो गिवन है एफ डैश 0 इक्वल टू 5, इसी को हमको यूज़ करना है.
तो हम क्या करें कि इसके जगह x डालें और इसके जगह 0 डालें, तो हम इसको यूज़ कर पाएंगे यहाँ पर। तो हम क्या किए हैं कि एफ डैश एक्स के वाई के जगह हो जाएगा x और x के जगह 0, सो एफ डैश 0, सो दिस इक्वल टू 5। नाउ इंटीग्रेट। अब तो जो आपका वो स्टेप है वही, नाउ यहाँ से आप कंटिन्यू कर दो, यहाँ इंटीग्रेट कर लिए तो एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस सी आया। हम लोग पिछले ही कुछ प्रोसेस में देखे हैं कि f0 बराबर 0 है, यहाँ x के जगह 0 पुट कर दो, f0 इक्वल टू c, सो c इक्वल टू 0, सो फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू 5x। सो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप इसका यही है कि कीपिंग y कांस्टेंट, कीपिंग y कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दो। एक क्वेश्चन में और हम इसको अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन इज इफ एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन satisfying the given functional rule एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई माइनस 2xy माइनस 1 for all x y is element of real number दिया हुआ है f डैश 0 इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। फाइंड f ऑफ f डैश 0। तो हम लोग क्या किए, अगेन वही चीज, डिफरेंशिएट करो कीपिंग y कांस्टेंट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, आप विथ रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हैं, आप फ्री हैं। तो हम यहाँ कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ क्या करेंगे कीपिंग x कांस्टेंट, तो यहाँ x को कांस्टेंट लेना होगा। तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई, x को कांस्टेंट लिए तो ये वाला टर्म 0, तो यहाँ से एफ डैश y और यहाँ से 2x, ठीक है। तो हम y के जगह क्या पुट कर दिए, y के जगह पुट कर दो 0, क्योंकि ये गिवन है। तो यहाँ से मिल गया एफ डैश एक्स, ये हो गया एफ डैश 0 विच इज नथिंग बट माइनस साइन अल्फा। अब इंटीग्रेट कर दो तो एफ एक्स क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन अल्फा प्लस सी। क्लियर है। यहाँ हम फंक्शनल रूल में इसको कह रहे हैं, मान लो इक्वेशन ए, पुट x बराबर y बराबर 0 इन ए, इन फंक्शनल रूल। तो यहाँ मिलेगा f0, यहाँ मिलेगा 2f0, दिस यहाँ माइनस 1, सो f0 कितना मिल जाएगा हमको 1। तो यहाँ हम पुट कर ले इसमें 1 में, पुट x इक्वल टू 0 इन 1, तो 1 में पुट करोगे तो f1 तुमको f0 मिल गया c एंड दिस इज नथिंग बट 1, सो fx हमको क्या मिल गया, fx मिल गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन अल्फा और प्लस 1, ठीक है। सो अब आपको निकालना क्या था, f ऑफ f डैश 0। f डैश 0 कितना है जी, दिया था ना, माइनस अल्फा। f डैश 0 है, यानी हमको निकालना है f ऑफ माइनस साइन अल्फा। तो ये क्या मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये साइन स्क्वायर अल्फा निगेटिव साइन के साथ, यहाँ प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ प्लस 1, ये कैंसल, तो योर आंसर इज 1। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन इज इफ एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन f of x by y
इक्वल टू एफ एक्स बाई एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई एलिमेंट ऑफ रियल नंबर माइनस 0. y is not equal to 0, fy is not equal to 0, f dash 1 is 3, fx क्या होगा ये निकालना है. तो फिर से वही डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट. हम फिर से बता दें कि आप विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट भी कर सकते हैं, जो हम लोग पहले क्वेश्चन में किए थे. तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैक्स एक्स बाई वाई इंटू माइनस एक्स बाई वाई स्क्वेयर बराबर एफ एक्स माइनस 1 बाई एफ वाई का होल स्क्वायर एफ डैश वाई. ये आएगा. आपको वैल्यू क्या दिया हुआ है? वैल्यू दिया है एफ डैश 1 का. तो हम क्या किए हैं, y के जगह पुट कर दे रहे हैं 1 और x को एज इट इज छोड़ दे रहे हैं. तो हमको मिला एफ डैश एक्स माइनस एक्स, एफ डैश एक्स इंटू माइनस एक्स, सॉरी. तो ये माइनस माइनस प्लस कर दूं, यहीं पर ये माइनस माइनस कैंसिल कर लूं, प्लस हो गया. सो यहाँ से हमको मिल जाएगा एफ डैश एक्स इंटू एक्स, और इधर क्या मिलेगा जी, एफ एक्स 1 बाई एफ 1 का होल स्क्वायर एफ डैश 1. ठीक है. सो यहाँ से हमको मिला कि एफ डैश एक्स इंटू एक्स बराबर एफ एक्स. एफ 1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे फंक्शनल रूल से. तो एफ 1 का वैल्यू एक्स के जगह 1, एक्स के जगह वाई के जगह 1 पुट कर देना, तो एफ 1 बराबर 1 मिल जाएगा. तो ये हो गया तुम्हारा 3. सो आपको मिला ये डिफरेंशियल इक्वेशन. इंटीग्रेट करो तो यहाँ मिल जाएगा ln एफ एक्स, यहाँ मिलेगा 3 ln x प्लस सी. सो एफ एक्स क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा एक्स क्यूब प्लस मान लो के, पुट क्या करना है, x इक्वल टू 1. तो यहाँ हो जाएगा 1 1 के, तो k इक्वल टू 0. सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब. सो इस तरह के क्वेश्चन में कीपिंग y कांस्टेंट या कीपिंग y कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, या कीपिंग x कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे. थैंक यू.